राजधानी रांची का सबसे पुराना मंदिर और एक ऐतिहासिक मंदिर, इस वक्त हम तपोवन मंदिर के पास खड़े हैं। हम एक तस्वीरें दिखा रहे हैं रामनवमी के अवसर पर कि तपोवन मंदिर का खासियत क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि राजधानी रांची और पूरे झारखंड में इस तपोवन मंदिर का खासियत आखिर क्या है। हम आपको बता दें कि तपोवन मंदिर का इतिहास ये है कि जहाँ राम जन्मभूमि जहाँ जन्म हुआ है राम का, अयोध्या, वहाँ की मिट्टी ला करके इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसीलिए इस मंदिर का एक अपना इतिहास है। और रामनवमी के मौके पर कह सकते हैं कि राजधानी रांची के तमाम जो झांकियां हैं इसी तपोवन मंदिर में आकर के शाम को इकट्ठा होते हैं। यानी राजधानी रांची में जितने भी निकलने वाली झांकियां हैं, सैकड़ों की संख्या में झांकियां निकलती है, तमाम रास्तों से होते हुए इस तपोवन मंदिर पर पहुंचते हैं। और ऐसे में सभी झांकियां का मिलान इस तपोवन मंदिर में होता है। हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे तपोवन मंदिर में सुबह से ही राम भक्तों का यहाँ पे तांता लगा हुआ, क्योंकि प्राचीन मंदिर में से एक माना जाता है राजधानी रांची का। और ये इस मंदिर का एक अपना इतिहास रहा है। ऐसे में सुबह 6 बजे से ही यहाँ पे राम भक्त आते हैं और अपने अपने श्रद्धा के हिसाब से यहाँ पे पूजा करते हैं। अब चारों तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम तस्वीरों में आपको राम भक्त ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज कुछ खास है क्योंकि पूरा देश आज रामनवमी का त्योहार मना रहा है। और कहीं ना कहीं इस रामनवमी का जो पर्व है इसे लेकर के पूरा राजधानी समेत पूरा देश में राम भक्त आज पूरा इलाका, अगर बात करें तो पूरा इलाका राम भक्तों से भर चुका है। ऐसे में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप सीधे ये बाहर का मुख्य द्वार था, लेकिन हम अंदर चलेंगे, जो मुख्य पुजारी है उससे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर तपोवन मंदिर का खासियत क्या है। हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि देख लीजिए तपोवन मंदिर के आसपास किस तरह से यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था की गई है। जो पुलिस का अधिकारी है, पुलिस के जवान हैं, तमाम इलाके में यहाँ पे चारों तरफ से अपनी निगरानी कर रहे हैं। ऐसे में सीसीटीवी के भी यहाँ पे निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी तरह का जो राम भक्त है उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना हो। ऐसे में हर साल यहाँ पे अगर हम बात करें तो इस तपोवन मंदिर में हजारों की संख्या में राम भक्त आते हैं और अपनी अपनी मन की बात करते हैं। और इस अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस तपोवन मंदिर के मुख्य पुजारी मौजूद हैं, महंत मौजूद हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि आपने देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ आने वाले राम भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण माना जाता है इनका आशीर्वाद। ऐसे में जिस तरह से लोग यहाँ पे आते हैं, श्रद्धा का फूल चढ़ाते हैं और फिर जो मुख्य पुजारी है उनसे आशीर्वाद लेते हैं। अब आज काफी खास दिन है। आप सभी, आपके माध्यम से देश एवं प्रदेश के सभी राम भक्तों को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। खास दिवस तो हैं ही। सनातन धर्म के धर्म ध्वज प्रजापालक, एक छत्र एक मुकुटमणि जब भगवान श्री सीताराम राजा थे तब था। इस पूरे भारत भूमि में एक ही, मतलब पूरे विश्व में भगवान श्री राम एक ही राजा और उनके अधीनस्थ पूरा विश्व था। हमारे आराध्य, कितना चीज बताया जाए, उनकी उपलब्धियां तो वेद पुराण नेति नेति कहता है, तो आम जनमानस भगवान का क्या वर्णन कर सकता है। आज पूरा देश राम का जन्म उत्सव मना रहा है। राजधानी रांची में एक अपना अलग इतिहास रहा। देखिए, झारखंड में रामनवमी का उत्सव जो है अति विशेष है, क्योंकि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ, पर यहाँ झारखंड में मनता है राम जी का जन्मोत्सव पूरे विश्व में इस प्रकार से मनता है, पर भगवान राम का जन्मोत्सव और उसमें विशेष की श्री हनुमान जी का ध्वज लेकर के इसको मनाना हमारे झारखंड का और रांची का विशेष, हजारीबाग का, इन सबों का इतना विशेष हो जाता है कि जो ध्वजा निकलता है ये कहलाता है कि राम से बड़ा राम का नाम, मतलब सेवक से भगवान से बड़ा उसका सेवक प्रधान हो जाते हैं। तो इसी प्रकार हनुमान जी श्री राम जी के इतने अनन्य सेवक हैं जिनकी प्रधानता का
विषय में कहा ही नहीं जा सकता है। कहा है कि राम जी का नाम लेने से जो काम हो जाएगा, तो जब राम जी थे तो उस समय राम जी का दर्शन से नहीं हो रहा था, तो लोग ये बोला कि भाई राम नाम में इतना फल है तो आपका दर्शन में क्या नहीं। तो उस समय बहुत सारे महर्षियों ने कहा कि प्रभु आपका नाम का जो शब्द है वही अनंत है। हनुमान जी दिन रात राम राम ही जपते हैं, और उन्हीं जिन राम जी का नाम का हम लोग जप करते हैं वही भगवान श्री सीताराम जी का आज प्राकट्य महोत्सव। मानते जी, हम कह रहे हैं कि देश में जिस तरह से अयोध्या को लोग जितना मानते हैं, जितना पूछते हैं, अगर झारखंड की बात करें तो तपोवन मंदिर का एक अपना इतिहास है। सबसे पुराने अगर प्राचीन की बात करें तो यहाँ पे हनुमान जी का मूर्ति भी रखी गई थी। आपने देखा किस तरह पूरा शहर की अगर हम बात करें तो शहर के जितने भी जुलूस अखाड़ा है यहाँ आके एकत्रित होते हैं, मिलते हैं। उसके बाद लोग अपना पारंपरिक जो हथियार है उसे कर्तव्य भी दिखाते हैं। देखिए, मंदिर तो करीब 450 का जुलूस का शुरुआत 1925 में हजारीबाग में और 1929 में रांची में हुआ। रांची में जुलूस का शुरुआत महावीर चौक हनुमान जी से ध्वज उठा, एक ध्वज, और तपोवन आकर के उसका समापन हुआ, जो अभी भी परंपरागत तौर पर यहीं आता है। उस समय के तत्कालीन महंत बाबा वेंकटेश्वर दास जी महाराज यहाँ के महंत थे, और जब हजारीबाग में यह कार्यक्रम शुरू हुआ जुलूस का, तो यहाँ से कुछ भक्तगण महाराज से पूछे, उसके बाद भक्तगण वहां जाकर देखे, उसके बाद 25 में हजारीबाग और 29 में फिर रांची में शुरुआत हुआ, जिसमें 2-4-10 लोग एक ध्वज के साथ आए थे। उस समय का रामनवमी वो खास था, और उनका प्रयास मतलब करत करत अभ्यास का जो प्रभाव है या भगवान का जो आस्था और निष्ठा है, उसे आज देखिए कि 10 लोगों ने शुरू किया और आज लाखों लाख की संख्या पार है, कई लाख लोग आते हैं। क्या कहेंगे, आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, राम भक्तों से क्या कुछ अपील करेंगे? हम तो यही कहेंगे कि भगवान राम का जन्म दिवस है। भगवान राम मर्यादा के धनी थे, उनके जैसा मर्यादित आचरण संसार में त्रिभुवन में किसी का नहीं रहा। तो हम उनके आचरणों को, उनके कर्म कर्तव्यों को देखें और अपने पथ प्रदर्शक के रूप में उन्हें मान करके, अगर हम भगवान के रूप में नहीं पूछ पाते हैं जो जनमानस, वो उन्हें अपना पथ प्रदर्शक अग्र में मान ले तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। चलिए, आज भगवान पुरुषोत्तम राम का जन्मोत्सव में ऐसे में कह सकते हो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के तपोवन मंदिर से, जहां पे देख सकते हैं किस तरह से राम भक्तों के यहाँ पे तांता लगा हुआ। अगर तपोवन मंदिर की बात करें तो इसका काफी अपना एक इतिहास रहा है। 400 साल पुरानी ये मंदिर है और प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है झारखंड में, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक हनुमान की छोटी सी मूर्तियां रखी गई थी। उसके बाद जिस तरह आपने महंत की बात सुने कि 1925 में सबसे पहले हजारीबाग में रामनवमी निकाली गई थी। उसके बाद 1929 में झारखंड के राजधानी रांची में शुरुआत हुआ था, और जैसे ही शुरुआत हुआ तो एक वहां का जो झंडा था इसी मंदिर में आकर रुका था। तो काफी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है राजधानी रांची का तपोवन मंदिर। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे राम भक्तों का तांता है। हम भक्तों से जुड़ेंगे और भक्तों से पूछेंगे कि आखिर राम भक्त यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या कुछ श्रद्धा है उनके मन में, क्या कुछ यकीन है। ऐसे में जिस तरह से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे, तमाम इलाके में जहां भी आप देखें तमाम इलाके में राम भक्तों का तांता लगा। क्या कुछ कहेंगे, आज का अवसर दिन काफी खास है? हाँ, दिन तो काफी खास है और यही कामना करेंगे कि पूरे विश्व में शांति बनाए रहे और सब परिवार शांति बनाए रहे। जितने जो लोग आ रहे हैं, जो राम भक्त आ रहे हैं, उनसे यही कामना है कि देश में अमन शांति कायम रहे। यही प्रार्थना के साथ लोग आ रहे हैं। राम के सामने, राम के सबसे अच्छे शिष्य हनुमान के सामने भी यही प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे मैम, आप पहली बार आए क्या? नहीं, बहुत बार आए। क्या कहेंगे आज, क्योंकि रामनवमी है, राम जी का दर्शन करना है। ठीक है, तो राम का दर्शन करने के लिए यहाँ तमाम लोग आए हुए हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एक एक करके हम देख लिए किस तरह से राधा कृष्ण और यहाँ पे तमाम हनुमान जी की मूर्तियां हैं रखे हुए हैं। राधा कृष्ण की बात करें,
राम की बात करें, सीता की बात करें, वाल्मीकि, तमाम यहाँ पे मूर्तियां रखी गई है। लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। कितने वर्षों से आप यहाँ पे आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं? आस्था क्या है यहाँ? 51 साल उम्र है और मैं जब से होश संभाला हूँ 3 साल या 4 साल पहले पिताजी फिर बड़े पापा के साथ आते रहा और उसके बाद से आज तक एक भी नागा नहीं है मेरा 52 सालों में। क्या कुछ कहेंगे इस मंदिर के बारे में? इसकी भव्यता तो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। पहले तो केवल अंदर वाला एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था। अब उस समय हम लोग आते थे तो भीड़ नहीं होती थी, हम लोग शाम को झांकी के साथ आया करते थे। लेकिन चूंकि अब शाम को इतनी ज्यादा भीड़ होती है और इतना दूर अब पैदल चलना संभव नहीं होता है, तो गाड़ियों द्वारा पहले सुबह फर्स्ट स्टॉप में आकर के हम लोग चले जाते हैं। अगर हम बात करें इस तपोवन मंदिर के इतिहास के, तो 400 साल पुरानी ये मंदिर है और कह सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटी सी हनुमान की मूर्ति रखी गई थी और 1929 में लोग चल करके आए थे एक ध्वज के साथ और इसी रामनवमी के अवसर पे यहाँ पे रुके थे। तब से लेकर आज तक शहर की अगर राजधानी रांची की बात करें तो तमाम जो जुलूस है यहीं पे आके रुकती है, ठहरती है और मिलाप होता है। क्या कहेंगे, कितना जबरदस्त मंजर होता है? ये लोगों की आस्था का प्रतीक है। सब कोई पूरी रांची से एक साथ सम्मिलित होकर महावीर चौक में जो महावीर मंदिर है वहां से शुरू होती थी। मेरा जो पुश्तैनी घर है वो एकदम महावीर मंदिर के 4 घर बगल में ही है और आज के दिन के एक दिन पहले मतलब कल रात को वहाँ झांकी निकलती थी। हमारे घर पर हमारे जितने भी इष्ट मित्र हैं या उनके परिवार या जिस परिवार के भी बच्चे हैं वो रात भर जगे रहते थे, हम लोग वो झांकी भी देखते थे। और आज के दिन जुलूस के साथ लगभग जुलूस 2-2:30 बजे पहले निकल जाती थी। बीच के दिनों में तो काफी वो लेट होने लगी थी। अभी फिर हम देख रहा हूँ कुछ 2-3 साल से समय पर निकलने लगी है। तो समय पर निकलती है तो यहाँ 6-7 बजे तक आदमी पहुंच कर फिर वापस अपने घरों को निकल जाते हैं। वो जुलूस की भव्यता का कोई मुकाबला नहीं है, उसमें जो आने का जो आनंद है वो और सोच नहीं सकता। और वो जुलूस सब आ करके यहीं अपने सब अखाड़ा वाले लोग आते हैं। झंडों की महिमा तो कहना ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग का विचार रहता था कि सबसे बड़ा झंडा इस बार कौन है। ये हम लोग में एक प्रतियोगिता खुद में रहती थी कि चलो देख क्या है। दूसरा दिन सुबह जब स्कूल में हम लोग मिलते थे आपस में बात करते थे कि किसने कौन सा झंडा देखा, तो सब बात करते थे कि ये वाला झंडा इस जगह का था, ये वाला झंडा इस जगह का था। उसे देख के बड़ा मान्यता ये भी है कि जो लोग जो भक्त यहाँ पे आते हैं, फिर रांची के भक्त नहीं बल्कि आसपास तमाम जिलों के भी लोग यहाँ पे आते हैं। मान्यता यह है कि यहाँ जो लोग मानते हैं, जो मन्नतें मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। देखिए आपको पूरी तो होनी है। इतना आस्था आपके मन में है। जिस तरह से देश में अयोध्या का एक अपना अलग स्थान है, राजधानी रांची के एकदम है, बिल्कुल है। तभी ना मैं कांके रोड से मतलब सीएम हाउस के आगे से यहाँ पर आ रहा हूँ। पहले मैं अपर बाजार में रहता था तो वहाँ से आता था और जब तक शरीर में मतलब ईश्वर का बुलावा रहेगा हर साल आता देखिए रहूंगा। भक्त यहाँ पे खींचे चले आते हैं इस मंदिर का, ऐसा ही लोग आस्था है यहाँ पे, तमाम भक्त खींचे चले आते हैं। हम अब दूसरी तरफ जा रहे हैं तो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में जो हनुमान की जो गणेश की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पे रखी गई है। उसमें छोटी छोटी जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पे रखे हुए। लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं और उसके बाद जलाभिषेक करने के बाद अपनी जो मान्यताएं हैं वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये तपोवन मंदिर का जो स्ट्रक्चर होगा वो इसी प्रकार का होगा। यानी सबसे सुंदर, अगर अयोध्या में आप राम मंदिर देखते हैं तो राम मंदिर का अगर दर्शन नहीं कर पा रहे आप तो सीधे राजधानी रांची चले आइए और तपोवन मंदिर का दर्शन कीजिए। एकदम सेम जो लुक है आपको सेम लुक मिलेगा, यानी आप भी एक यहाँ पे राम मंदिर का दर्शन कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज का दिन काफी खास है, लोगों के लिए खास है। लोग इस यादगार पल को सेल्फिया में कैद करें। मैम सेल्फिया ले रही है, सेल्फिया ले रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लोग आ रहे हैं, सेल्फिया ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बस कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं जब राजधानी रांची के तमाम जो जुलूस निकलेंगे। यहाँ पे हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि सबसे पुराना जो अगर 1929 की बात करें तो 1929 में इसी मंदिर हनुमान की जो मूर्ति है वो रखी गई थी और आज के दिन उसी हनुमान की जो मूर्ति है पूजा की जाती है। तमाम जो राम भक्त हैं उसी मूर्ति के सामने शीश नमन कर रहे हैं और ऐसे में कह सकते हैं कि ये काफी महत्वपूर्ण पल है। और दिनों की तरह यहाँ पे पट को ढाक दिया जाता है, लेकिन आज लोगों के लिए दर्शन के लिए पट खोल दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला महंत की बात करें इस तपोवन मंदिर का
तो सबसे पहला महंत के भी यहाँ पे मूर्तियां रखी गई है। ऐसे में इस तपोवन मंदिर की शुरुआत इन्हीं महंत के द्वारा किया गया था। शरण जी महाराज जी हैं और इन्हीं के द्वारा 1929 में इस तपोवन मंदिर की आधारशिला रखी थी, जो आज तक ये कायम है और दिन दिन ये तपोवन मंदिर का जो इतिहास है बढ़ते जा रहा है। क्या कहेंगे मैम मंदिर के बारे में? जी, आज काफी खास दिन है। हाँ, आज रामनवमी है। जैसे आप जानते हैं कि अयोध्या में भी जश्न हो रहा है, तो ये रांची का भी हमारा जैसे अयोध्या मंदिर है, वैसे वे रांची का भी अयोध्या मंदिर है। तो राम जी के लिए तो सब भक्त उमड़ पड़े हैं। 3 बजे से तो यहाँ पे यात्रा निकलेगी, झंडा भी होगा और सब जगह शरबत वरबत वितरण हो रहे हैं। क्या आपको पता है कि जिस मंदिर का आप दर्शन करने आए हैं, जिस हनुमान का दर्शन करना है, वो कब यहाँ पे रखा गया था? मैं आपको बता दूं कि 1929 में तपोवन मंदिर का जब यहाँ पे स्थापना की गई थी, तो पहला हनुमान जी का मूर्ति था। लोग आते हैं, यहाँ आस्था पूरा होता। आप कब से यहाँ? मेरी शादी 2009 में हुई है, तो मैं 1500 साल से आ रही हूँ। तो जो भी मन्नतें आपने मांगी है यहाँ से पूरा हुई है? हाँ, हुई है। भगवान की तो आस्था है, भगवान पे जो आस्था होगी तो वो पूरी होगी होगी। चलिए, तो आस्था है और ये आस्था कायम रहे। पूरे देश में राम भक्तों की आस्था कायम रहे। इसी आस्था के साथ लोग देश के तमाम मंदिरों में जाते हैं। और कह सकते कहाँ से आई आप? यही पे निवारणपुर। क्या कहेंगे, पहली बार आई है? पहली बार तो नहीं आई हूँ, बट ये जो नया बना है मंदिर, उसमें पहली बार आ रही हूँ और बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है इसको। अयोध्या गई आप? अयोध्या, हाँ, अभी मैं 2 दिन पहले ही अयोध्या से लौटी हूँ और बहुत अच्छा लगा और एकदम राममय जैसा, अयोध्या जैसा लग रहा है। पूरा देश अभी राम भक्त मय में हो चुका है। पूरा देश में पटाखा जो है लहरा चुका है। आज काफी खास दिन है। क्या फर्क पड़ा आपको अयोध्या और इस तपोवन मंदिर? फर्क कुछ ज्यादा नहीं है, भगवान हर जगह हैं, तो फर्क जैसा तो बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। और ये भी यहाँ पे भी जो मंदिर का अभी निर्माण हो रहा है, वो भी अयोध्या मंदिर के ही उस पे हो रहा है, तो बिल्कुल एकदम लग ही नहीं रहा है कि हम लोग अयोध्या में नहीं है। यहाँ 400 साल पुरानी इतिहास इस तपोवन मंदिर का, और जिस हनुमान का आप दर्शन करने आ रहे हैं, उस हनुमान का 400 साल का इतिहास रहा है। सबसे पहला मंदिर निर्माण हुआ था, दूसरे हनुमान की मूर्तियां रखी गई थी, जो आप लोग आज दर्शन कर। कितना आप कह सकते हैं कि आज काफी खास दिन आपको? बहुत बहुत खास है। लकी मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल लकी मानती हूँ। ये अनुभव करने का मौका मुझे मिल रहा है यहाँ की निवासी होने के वजह से, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा अनुभव है। क्या कहेंगे आज के दिन लोगों को, क्या संदेश देना चाहिए? मंदिर में जाइए, पूजा कीजिए, जहाँ है वहीं से पूजा कीजिए और बस राम भक्ति में अपने आप को लीन कर लीजिए। चलिए, राम कन कन में है, राम मन मन में है, इसलिए आप मन से भी राम का पूजा कर सकते हैं, मंदिर आकर के भी राम को भक्ति कर सकते हैं। ऐसे में हम नजारा दिखा रहे थे, ये तपोवन मंदिर का है और तपोवन मंदिर का अभी नया निर्माण किया गया है। और इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो मुख्य द्वार के ऊपर रखी गई मूर्तियां का है। फिलहाल हम कह सकते हैं कि मुख्य द्वार का हम वो नजारा दिखा रहे हैं कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे मुख्य द्वार तपोवन मंदिर को बनाया गया है। यानी भव्य तरीके से पूरा तपोवन मंदिर को सजाया संवारा गया है। दुल्हन की तरह पूरा रांची सज चुका है। ऐसे में इंतजार किया जा रहा है कि जब राम भक्तों का सैलाब यहाँ पे आएंगे और एक एक करके जब जुलूस आएंगे, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि तमाम इलाके जुलूस के और पटाखे से भर जाएंगे, क्योंकि अब शुरुआत होने जा रही है। राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों से अखाड़ा निकाले जाएंगे। ऐसे में तमाम अखाड़ा शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए इस तपोवन मंदिर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे तमाम झंडों का मिलान होगा और ऐसे में राम भक्तों के एक बार जन सैलाब इस तपोवन मंदिर के साथ साथ राजधानी रांची के तमाम इलाकों में देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट रिजवान के साथ मैं नौशाद, ओला संवाद, रांची।